अपग्रेडेड वर्जन। सेक्युलर भाई अल्ट्रा 10 प्रो मिनट्स मैक्स। आइए सेकुलर साहब, कैसे हैं आप? सर ये ना करें हमारे साथ। मेरी टाइम आवाज आ वैसे ही रही है? हमारा जी जी अब आ रही है। एक सेकंड। हाँ जी। अच्छा, तो मैंने नाम अपना इसलिए ये रखा है कि इस दफा, क्योंकि पहले मेरे नाम से हमेशा एलेना बाजी कंफ्यूज हो जाती थी कि आप लोग क्यों आ रहे हैं यार, हम तो दूसरों से बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा क्लियर हो जाए कि मैं किधर स्टैंड करता हूँ, इसलिए मैंने दोनों चीजें डाल दी धक्के से। अच्छा, आज क्या सेकुलरिज्म पे बात करेंगे कि एग्नोसिज्म पे करेंगे? यार मैं चाहता हूँ वैसे हाँ सेकुलरिज्म पे करें। मैं एग्नोसिज्म पे कर करके ना आज वैसे मेरा मुंह में नाक आ उल्टी आने रही लगी। है। ओहो जी, अच्छा स्टार्ट करें जी, सेकुलरिज्म की अच्छी अच्छी बातें। जी, सेकुलरिज्म पे मैंने पहले भी आपसे बात की थी, जब आपने 10 गुड थिंग्स के बारे में कहा था। तो वो हमारी बात जो थी वो किसी मतलब रेजोल्यूशन पे नहीं पहुंच पाई थी। तो आई वुड लाइक टू बिल्ड ऑन दैट। बात ये जी हो रही थी कि मैंने थोड़ा सा प्रेमिस बिल्ड किया था, अगेन जिससे एलिना बाजी को थोड़ा गुस्सा आ गया था, कितना टाइम क्यों ले रहे हो। लेकिन बात ये थी कि कंट्री जो है जिसमें हम रहते हैं, पाकिस्तान, इसका कोई सही। नोशन नहीं है इस्लाम के अंदर। कंट्री इसका है ही नहीं, जिसे नेशन स्टेट कह लें, कंट्री कह लें, ठीक है। उसके अंदर रहते हैं, आप भी उसकी हकीकत को तस्लीम करते हैं, बल्कि आप नहीं नहीं, पाकिस्तान के मुझे साथ। मुझे सेकुलरिज्म के बारे में बताइए। पाकिस्तान सेकुलर मुल्क नहीं है, इस कम्प्लीटली हाँ हाँ, सेकुलर मुल्क नहीं है, रॉन्ग लेकिन रॉन्ग एक डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। ना 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 एक सेकुलरिज्म मुल्क की है। अच्छी बातें बताइए। जी। पाकिस्तान एक कंट्री है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज ये कि अच्छा। कंट्री के अंदर क्या है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। जब आप उस पिछली स्ट्रीम में बात करते हैं, आप कह रहे थे कि लिबरलिज्म जो है ये एक फिलोसफी है, इसकी पॉलिटिक्स के अंदर जो है जाहिर होना, इसका इजहार वो है डेमोक्रेसी। इकोनॉमी लिबरल के अंदर इसका डेमोक्रेसी। है कैपिटलिज्म, और लॉ मेकिंग के अंदर है सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो जब आपने क्या नाम है, कंट्री बना ली है, ठीक है, उसके बाद पॉलिटिक्स के अंदर जो उसका इजहार है डेमोक्रेसी, वो आप ने ले आए हैं। तो फिर जो इसका निज़ाम है, लॉ मेकिंग का सिस्टम है, वो भी सेकुलरिज्म होना चाहिए। क्यों? है। क्योंकि अगर अगर आप इस तरह करते हैं, ठीक है, इसमें बात हमारी ये चल रही थी, आपने कहा था कि अगर डेमोक्रेटिकली पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो चाहते हैं कि इस्लामिक स्टेट कायम हो, ठीक है, तो आप उनके हक को क्या करेंगे। तो बात यह है कि डेमोक्रेसी का भी तो इस्लाम में कोई तस्वर नहीं है ना। तो अगर आप इसको क्या कहते हैं, आप इस्लामिक स्टेट लाना चाहते हैं, तो फिर तो आपको निज़ाम खिलाफत लाना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी का भी इस्लाम में जिस तरह की इधर मौजूद है, उसका कोई तस्वुर बाकी नहीं है। तो अच्छा, आपको बार फिर बार सिर्फ बार मैं बार शायद सेक्युलर हम भाई, आप मेरा नाम, सॉरी कसर भाई, मैं क्या करी, मेरा बार बार नाम ले रहे थे, तो मुझे समझ आ रहा है कि मैंने आपको क्यों डांटा होगा। आप कोई निजाम लाने की बात करें, आप अच्छी चीजें तो बता नहीं रहे। पहले अच्छी चीजें बताएं, फिर हम कंपैरिजन करेंगे ना। अब आप आ गए डायरेक्ट एग्जैक्टली। क्वेश्चन पे, क्वेश्चन तो है नहीं ना। अब आप श्योर पहले हमें श्योर, मैं कन्विंस अच्छी चीजें करें। बताता हूँ। मैं लिसन ना, मेरे सिर्फ कहने लिसन, का मकसद ये था कि जस्ट फिर लिसन आपको फर्स्ट। एक हम्म नहीं, आप पहले सवाल नहीं करेंगे, पहले आप हमें कन्विंस करेंगे कि आपका जो सेक्युलर निजाम है वो बेहतरीन है, और उसको जो है वो पाकिस्तान में नाफिज होना चाहिए, और वो तमाम इस्लामिक लॉ से बेहतर है। अब आपको मैं टाइम दे रही हूँ दोबारा से 10 मिनट का, आप ऑलरेडी ले चुके हैं टाइम। 10 मिनट का टाइम 10 दे रही हूँ, और मिनट आप मुझे 9 अच्छी चीजें बताएंगे। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। श्योर। वन बाय वन लेके चलते हैं। सबसे पहली बात जो कि सेकुलरिज्म में अच्छी है, वो ये है कि क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लुएंस नहीं होता रिलीजन का, तो हम बाउंड नहीं है किसी कदीम सेक्रेट टेक्स्ट के कि हमने उससे अपनी जो है लॉज वो डिराइव करने हैं। हम जैसे जैसे हम फील करते हैं किसी चीज़ के बारे में, उसी तरह के हम लॉज बना सकते हैं। अगर कलेक्टिवली हम किसी चीज़ को अच्छा समझते हैं और फिर बाद में मूव ऑन करके हम कहते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो सेकुलरिज्म में वो चीज़ है कि वो अलाउ करता है कि हम बाद में अपने जो है ना जो कानून है उनको अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं कलेक्टिवली। ये चीज अगर आप दैट किसी दैट रिलीजन डजंट के हैव टू साथ बी एग्री गुड। करेंगे लॉ मेकिंग में, तो पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये आप उसका एक फीचर बता रहे हैं, लेकिन हमने उसका एक बेनिफिशियल फीचर आपसे पूछा है। दिस इज अ बेनिफिशियल फीचर फीचर, क्योंकि इससे इट लोगों की इट मर्जी, इजंट। जो नहीं, लोग ये चाहते नहीं हैं है। वो हो सकेगा। ओके, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपको दुनिया का सबसे जो पावरफुल सेकुलर मुल्क है, हम अमेरिका की बात करते हैं मिसाल के तौर पे। अमेरिका ने ट्रेड एम्बार्गो लगाया हुआ है अपना एक कानून बना के कि ईरान और बहुत से और मुल्क हैं वो ऑयल नहीं बेच सकते, जिसकी वजह से ईरान में गुर्बत आती है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं पहुंचती हैं, और वो फ़ख्र के साथ उनके पॉलिटिशियंस कहते हैं कि वहाँ पे तो लोग अपने ऑर्गन्स बेचने पे आए हुए हैं। इतना हमने उनको प्रेस किया है ईरानियंस को। किनको? सिविलियंस को, बच्चों को। क्यों किया?
इसलिए कि वो ये कानून बना सकते हैं बिकॉज दे हैव द फीचर कि वो किसी बुक को छोड़कर खुद कानून बना सकें। तो मैंने उसका एक फीचर आपको बताया है, आप कह रहे हैं ये बेनिफिशियल है। द वेरी फैक्ट कि इसको आप किसी तरफ से भी यूज कर सकते हैं, ये बेनिफिशियल तो ना हुआ। डू यू अग्री विद द अमेरिकन आइडिया कि वहां पे अस्पताल में आप बच्चों को भी दवाइयां ना पहुंचने दें इसलिए कि आप सेकुलर हैं और आप कर सकते हैं? ये चीज जो है, इससे मैं जाहिर सी बात है कि डिसएग्री करूंगा कि इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि लोग जिस दैट इज तरह द के पॉइंट, लगते हैं, अगर उनकी दैट इज द मोरालिटी पॉइंट। करती है जो कि मॉरल जाइटकाइस्ट हमेशा शिफ्ट करता है, तो उनके पास ये ऑप्शन रहता है कि वो अपने आप को मतलब बाउंड नहीं है कि उन्होंने उसी के ऊपर चलना है। जिस तरह उनकी मोरालिटी शिफ्ट करती है, जो कि हमने मतलब टाइम एंड अगेन देखा है हिस्ट्री में होते हुए, एक एक उस हिसाब से इस्लामिक उनके लॉज भी एक उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। सुने सुने ना, एक इस्लामी मुल्क है, डू यू थिंक कि, और वो खालिस, हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जा रहे हैं, एक जी खालिस इस्लामी मुल्क है, क्या जी। शरीयत के मुताबिक वो किसी मुल्क को इतना ज्यादा पाबंद कर सकता है, उसको पे इतनी ज्यादा पाबंदियां लगा सकता है कि वहां पे बच्चों को दवाइयां ना पहुंचे, लोगों को ज्यादा खाना ना पहुंचे, शरई तौर पे क्या वो कर सकता है? आई डोंट नो सर, मैं तो इतना नहीं जानता फिक के मसाइल को। मैं आपको बता सकता हूँ कि नहीं कर सकता। शरीयत में यह हराम है, आप कर ही नहीं सकते। एक सेकुलर मुल्क ऐसा कर सकता है? बिल्कुल। आपका पहला पॉइंट अगर आउट ऑफ वे हो गया तो दूसरे पॉइंट की तरफ चलें। नहीं सर, ये आउट ऑफ वे कहाँ से हुआ? ये इस चीज से आप ये देखें आप कि कह एक रहे आपने हैं कि आपने सेकुलर्स फ्रिंज अपनी एग्जांपल दिया मर्जी ना। का कानून बना सकते हैं, और हमारे पास ये एविडेंस है कि वो जो कानून बना रहे हैं दुनिया में उससे गुर्बत बढ़ रही है, दुनिया जी। में उससे अच्छा बीमारी सर, बढ़ आप रही मुझे है, एक सेकंड देंगे? जंगें एक हो सेकंड रही देंगे हैं। इसी पॉइंट को काउंटर करने के लिए, श्योर प्लीज, श्योर, अगर आप। जी जी जी, ठीक जरूर है। अब जरूर। आपका ये था कि आई एम नॉट सपोज टू अटैक ऑन इस्लाम, ठीक है, लेकिन फिलहाल सिर्फ सपोज कर लेते हैं कि अच्छा, शरीयत के अंदर एक ऐसी चीज है जो कि अच्छी नहीं है। सिर्फ एक लम्हे के लिए हम इस चीज को सपोज करते हैं, ठीक है। अगर वो ओके। चीज ऐसी है जो कि अच्छी नहीं है, इसी तरह की कोई मतलब बुरी चीज है, ठीक है, तो जो एक प्योर इस्लामिक कंट्री है, पहली बात तो ये कि जो आपने बात की ना, एक प्योर इस्लामिक मुल्क है, ये अपने आप में ही, मुझे वो लफ्ज भूल गया, उसे क्या कहते हैं, मतलब एक पैराडॉक्सिकल आपने मतलब कह लें बात की है। ये ऐसी है जैसे कोई कहे कि मुस्लिम फेमिनिस्ट, ये चीज बनती जुड़ती नहीं है कि मुसलमान मुल्क। एनीवे, मूविंग ऑन, अगर कोई ऐसी चीज है शरीयत के अंदर जो अच्छी नहीं है, मुसलमान मुल्क जो होगा वो उसे कभी भी छोड़ नहीं पाएगा। जबकि अमेरिका के केस में अगर ये चीज, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत बुरी बात है ना कि वो जुल्म कर रहे हैं ईरानियों पे, इन पे, कल को वो डिसाइड करके इसको चेंज कर सकते हैं अगर उनके लोग सही, मतलब ये कहते हैं कि हम बुरा कर रहे हैं। यही तो चीज है जो कि एक अच्छा पॉइंट है, हमारे पास हमेशा रूम रहता है फॉर इम्प्रूवमेंट। ओके। ये एक जो आपने हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके उससे एक रियलिटी को जस्टिफाई करने की कोशिश की है, प्रॉब्लम इसमें ये है कि अगर शरीयत में कोई बुरी चीज है और शरीयत को नहीं छोड़ सकते फिर तो वाकई शरीयत बुरी हो जाएगी। हम्म। लेकिन अगर आप एक संजीदा डिस्कशन करना चाहते हैं तो आपको वो बुरी चीज दिखानी होगी कि आपकी शरीयत में ये बुरी चीज है जो नेशनल लेवल पे अच्छी नहीं है। मैं आपको ठीक। रियलिटी दिखा रहा हूं, और अभी जी। मैंने सिर्फ आपको ईरान की दिखाई है, अभी मैं आपको बाकी दुनिया की जो अमेरिका उनके साथ कर रहा है वो नहीं दिखाई है। बिल्कुल ये ठीक है। सारे का सारा अगर वो इसलिए बात कर है कि सकता है कि वो हमारी एक सेकुलर हमारी मुल्क है। जी जी, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी इस टाइम नेचर ऑफ डिस्कशन क्या है, जिस तरह आप कह रहे थे ना, हम बात कर रहे हैं बेसिक कह लें कि जो ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर हम सिस्टम्स खड़े करते हैं, उनके ऊपर बात कर रहे हैं। हम इस तरह की फ्रिंज एग्जांपल्स को लेके आने लग जाएंगे तो फिर हम कैसे आर्गुमेंट को मतलब पेश कर पाएंगे एक या दूसरे के फेवर में। और जो दूसरा आपने कहा था कि शरीयत में कोई ऐसी चीज पहले तो दिखाएं, तो अगेन बात ये है कि आप उस पर बात करना नहीं चाहते, वरना मैं नहीं, बिल्कुल मैं दिखाने को मेरे तैयार मेरे उससे मेरा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम उन टॉपिक से बात करेंगे आप जरूर करें, लेकिन अभी आप बात कर रहे हैं आप सेकुलरिज्म पे ना, तो आपने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की है टू व्हाट हूं। आई एम रिस्पोंडिंग पब्लिक रिकॉर्ड के लिए, कि ऐसा ये तासुर ना जाए कि आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को क्रिएट करके तासुर दें कि हाँ यार शरीयत में भी प्रॉब्लम है लेकिन आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हम्म। सेकुलर है वो चेंज कर सकते हैं। हम्म। ये बात बताते खुद ही गलत है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि फिर आपको दिखाना होगा, जो आप हम्म। दिखा दें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जब हम उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो भी आपने एक बात कही कि उसको आपके अल्फाज क्या थे कि जो सेकुलर्स हैं उनके पास हमेशा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। हम्म। नोबडी केयर्स कि आपके पास इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं होती है अगर आप वो इंप्रूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं। दुनिया में कितनी ही जंगें हो चुकी हैं इस वक्त, सिर्फ सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 100 से ज्यादा हो चुकी हैं। कोई ऐसी जंग नहीं है जिसके पीछे सेकुलर्स ना हो। हम्म। कोई दुनिया में इस वक्त बैन अवी प्रॉब्लम नहीं है जो सेकुलर्स ने ना क्रिएट किया हुआ हो। कोई दुनिया में ऐसा मेजर फैमिन नहीं है जिसके पीछे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आदर उसकी ऑर्केस्ट्रेशन करने वाले या किसी कंपनी को कोहर्स करने वाले हमें सेकुलर्स ना मिले। सो द फैक्ट फिर कि बात आपके तो पास ये टीचिंग हैबिट थ्योरेटिकली से। एक ऑप्शन है कि आप इंप्रूव कर सकते हैं, अगर वो रियलिटी में नजर नहीं आता है तो व्हाट इज गुड अबाउट इट?
सर डोंट यू थिंक यू आर रीचिंग अ बिट देयर, ये कह कर के हर एक मसला जो है उसको करने वाले सेकुलरिज्म, लाइक डू यू ऑनेस्टली बिलीव दैट कि मतलब जितने I भी honestly do. Yes, I कॉन्फ्लिक्ट्स हैं honestly do. उनमें से हर जी, जी। एक कॉन्फ्लिक्ट, लिटरली हर एक कॉन्फ्लिक्ट ये पब्लिकली उसके बीच अवेलेबल में डेटा है, ये आपको उस पे ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रीड अप। अमेरिका के अपने पाकिस्तान और डीक्लासिफाइड इंडिया के पेपर्स जो दरमियान होते जो हैं। पाकिस्तान और इंडिया हाँ के जी। दरमियान जो ये इश्यूज होते हैं उसके पीछे सेकुलर्स का हाथ है। आप वो कहें कि उसको अमेरिका की बैकिंग बुकिंग को छोड़ के सिंपल ये हाँ, जो हाँ। कश्मीर वगैरह पे होती हैं, स्कर्मिशेस वगैरह होती हैं, इसके अंदर सेकुलर्स का क्या ताल्लुक है? इसके पीछे इसके पीछे सेकुलर्स का क्या ताल्लुक है? फॉर गुडनेस में, इसके पीछे एग्री। सेकुलर्स का इतना गहरा ताल्लुक है। और अगेन मैं थोड़ी सी मुझे मायूसी ये होती है कि जब आप व्हेन हम अपने सिस्टम पे स्टडी नहीं करते हैं और दूसरे सिस्टम्स तो पे हम आप सारा ये कहना टाइम लगा चाहते हैं कि देते हैं। इंडिया सेकुलर मैं कंट्री है इसलिए वो उसमें सेकुलरिज्म घुस गया वो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर? नहीं, मुझे कहने दीजिए कि मैं आपको बता दूं। शॉर्ट प्लीज। व्हाई डू यू थिंक कि जो टिमोर का मसला है वो थोड़े से टाइम में हल हो गया था और कश्मीर का 70-75 साल के बाद भी नहीं हुआ? हम्म? क्योंकि उसमें एक साइड, दोनों साइड्स हैं वो उस तरह से उसके लिए काम नहीं करी। आप देखें मेरे पास इसका आंसर है, नहीं, लेकिन वो फिर ये नहीं थी। वो चला जाएगा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के वाले सवाल उसके आपने मुझसे डायमेंशन किया में। है। वहां पे मैं जाना सवाल नहीं आपने चाहता कि वो बात करे कि हम वो हमारी फौज असल में ये चाहती है, उनकी वो ये चल रहा है। ये सारी बातें करने का क्या मकसद है? हम बात किसी कौन और बात कर टॉपिक रहा है? पे आप खुद ही अपनी तरफ से फर्ज कर रहे हैं कि किसी और टॉपिक पर चले जाएंगे और खुद ही आप उसको डिनाई भी कर रहे हैं, खुद ही आप उसके हक में बात कर रहे हैं। सर मुझसे आप आपने फर्ज बात कर रहे हैं पूछी कि हर है, एक मसले के पीछे मुझसे आपने सेक्युलरिज्म। बात पूछी है तो मुझे जवाब देने दीजिए ना फिर। क्या आप कह रहे हैं उनको सेकुलर से क्या ताल्लुक है? मैं बताता हूँ क्या ताल्लुक है सेकुलर से। मनरो डॉक्ट्रिन पता है आपको क्या होती है? नहीं सर। मनरो डॉक्ट्रिन है अमेरिका की, जो पहले सिर्फ अमेरिका के लिए थी, अब उन्होंने वेस्ट के काफी मुल्कों में इंप्लीमेंट कर दी है। जो ये पॉजिट नहीं करती है बल्कि वो ये इंप्लीमेंट करते हैं कि इन मुल्कों के अराउंड किसी और मुल्क की आर्मी ना जाए। जैसे पाकिस्तान में होता है, ड्रिल्स हो रही होती हैं, और इंडिया में ड्रिल्स हो रही होती हैं, पाकिस्तान के नेबर में, चाइना में किसी और मुल्क की ड्रिल्स हो रही होती हैं। अमेरिका अलाउ नहीं करता कि उसके आगे पीछे अनडिजायरेबल मुल्कों की फौजी ड्रिल्स हो रही हों। दे डोंट वांट दिस। व्हाई? क्योंकि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के कोर में ये बात है कि अगर आपने दुनिया को पे कब्जा करना है, डोमिनेंस अपनी असर्ट करनी है, तो आपके इलाके में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपका इलाका पीसफुल होना चाहिए। और जो आपके मेजर एडवर्सरीज हैं उनके इलाके में कभी पीस होना नहीं चाहिए। विच इज द रीजन कि रशिया को कभी वो जॉर्जिया के साथ जोड़ देते हैं, कभी वो अपना यूक्रेन के साथ, कभी किसी और मुल्क के साथ, ईयू के साथ कभी उसका मुकाबला करा देते हैं। और चाइना को कभी ताइवान, कभी हांगकांग, और साथ है उसके कश्मीर, कि चाइना के लोकल एरिया में एक कॉन्फ्लिक्ट रहे, हमेशा रहे, जिसमें चाइना का स्टेक हो कि चाइना अपने लोकल एरियाज में बिजी रहे। ये अमेरिकन पॉलिसी का हिस्सा है। वो इसलिए कश्मीर का मसला नहीं हल करने देते। वरना पाकिस्तान इंडिया खुद अगर चाहें तो एक सोल्यूशन पे वो आ सकते हैं, और अभी चाइना उन पे ले भी आया है। वो आपको 2040 के बाद पता चलेगा, अगर वो सिचुएशन ऐसी रहती है तो। 2040 का मैं इसलिए कह रहा हूं कि खुफिया बात ऐसी नहीं जो मेरे पते में और किसी और के पते में नहीं है। जस्ट रीड अप ए सोल देयर कि 2040 तक पाकिस्तान और इंडिया के जो वाटर रिजर्व्स हैं वो बड़े कम हो जाएंगे, और दो न्यूक्लियर नेशंस का आपस में पानी की वजह से लड़ाई दुनिया को तबाह कर सकती है। सिमुलेशंस उसकी जारी हो चुकी हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की न्यूक्लियर वॉर सिर्फ पाकिस्तान इंडिया को तबाह नहीं करेगी, बल्कि रेडिएशन पूरी दुनिया को तबाह करेगी, और उसका एक बड़ा स्पेसिफिक टाइम पीरियड जिसके अंदर अंदर करेगी। तो चाइना सर इस सीरियस तरह से इंटरेस्ट ले रहा टाइम है कि इस खत्म हो मसले को हल जाएगा करे। सर, विद ऑल ड्यू मैं रिस्पेक्ट। फिर मैं नहीं, फिर ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मेरे भाई, फिर आप ऐसे ऐसे एकदम से ना कर दिया करें ना कि वो कश्मीर में और उसमें सेकुलर, वो सेकुलर करा रहे हैं बिकॉज दे वांट सम कॉन्फ्लिक्ट इन द नेबरहुड ऑफ चाइना। सर सेकंड एक दुनिया का सेकंड मसला नहीं वॉर के जिसके बाद, पीछे आपको ये नहीं मिलेंगे। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के अच्छा, बाद ये दो अच्छा, ये तो मैंने अपोजिंग आपके सवाल का जवाब दिया आइडियोलॉजी ना। है, ये मैंने दोनों आपके ही सवाल का जवाब मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया ना। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा ना कि अब ये जो अमेरिकन के पास हमेशा इंप्रूवमेंट का होता है, ये होता है, वो होता है। क्या सेकंड। अमेरिका कभी, हाँ जी, क्या अमेरिका सेकुलर कंट्री है ना, क्या जी अमेरिका कभी रिलीजियस मुल्क बन सकता है सर, इन वो टर्म्स ऑफ उस कॉन्स्टिट्यूशन और इस गवर्नमेंट? बिल्कुल इस केस के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो सेकुलरिज्म को ट्रम्प करती है। ये पिछली हिस्ट्री में भी मैंने आपको कहा था कि वो डेमोक्रेटिकली उनको राइट होना चाहिए कि अगर वो नहीं चाहते तो ना करें। कहने ना यानी चाहने कि की बात आपकी जो नहीं है। आपकी बात है क्या वो उसको क्या वो वो क्या वो बनना कर ही सकते हैं या पॉलिटिक्स नहीं बनना। कर सकते? मैं आपसे ये पूछ रहा नहीं हूं। नहीं, कैन दे डू दिस और कैन दे नॉट? नो। तो ये हमें किस ब्लेटेंटली चीज नहीं का कर ताना सकते, दे रहे हैं? ब्लेटेंटली नहीं जी, कर सकते, ब्लेटेंटली नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या कहते हैं उसको बेस बना के
इफेक्टिवली कर सकते हैं। ऐसे मतलब वो मुंह पे आके ये नहीं कह सकते क्योंकि बाइबल में लिखा था ये कानून बना दो, लेकिन ये जो अबॉर्शन वाला सारा उधर चक्कर चल रहा है, उसके पीछे जो है सिर्फ मसला ये राइट विंग और लेफ्ट विंग का नहीं, मैंने जो राइट वाले आपसे ये बातें करते सवाल हैं वो मैंने रिलीजन आपसे पे बेस पे करते हैं। मैंने आपसे ये सवाल नहीं पूछा है, मैंने आपसे ये पूछा है कि क्या अमेरिका में कोई रिलीजियस गवर्नमेंट आ सकती है? सर अगर सिर्फ आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, रिलीजियस गवर्नमेंट से आपकी ये मुराद है कि ऐसी गवर्नमेंट जो कि रिलीजियस लॉज बनाए, क्योंकि सेकुलरिज्म का ताल्लुक लॉ मेकिंग से है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि वहां पे रिलीजियस लॉज बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? तो डेफिनेटली बन सकते हैं, जो कि रिलीजन के लिए बनाए गए हों, बेशक वो मतलब कह लें कि अ, उन टाइटल में उनके रिलीजन हो या ना हो, बिल्कुल बन सकते हैं और बनते हैं। जो ये कई स्टेट्स क्या में अबॉर्शन आउट अमेरिका भैया में अमेरिका में क्या कुछ स्टेट रिलीजन बन सकता है? चीजों बड़े सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप उनको नहीं, स्टेट आगे रिलीजन पीछे नहीं बन जवाब देने की सकता, कोशिश कर रहे हैं। स्टेट नहीं रिलीजन बन नहीं बन सकता, सकता, लेकिन रिलीजन के नहीं बन बेस पे लॉज सकता, बन सकते हैं ठीक। और बने हैं। आई एक्सेप्ट, आई एग्री विद दैट कि स्टेट रिलीजन नहीं बन सकता। मैं भी यही चाहता हूं उनके आपसे सुनना चाह रहा था, इसलिए कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट में बात एक्सप्रेसली लिखी हुई है। हियर इज द प्रॉब्लम, रिलीजन पे आपका एतराज ये है कि आप रिलीजियस टेक्स्ट को छोड़ के उसमें चेंज नहीं कर सकते, वेयर एज जो सेकुलर्स है उनके पास इंप्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश होती है, बिकॉज दे नॉट बाउंड बाय द बुक। वेयर एज रियलिटी इज कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क जो कि एक सेकुलर मुल्क है, वो सेकुलरिज्म को नहीं छोड़ सकता। इट्स बाउंड टू बी अ सेकुलर कंट्री। जो आपका रिलीजन पे एतराज है, मतलब अब सिर्फ एक सेकंड बात हाँ, मैं यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना चाहता। सेकुलरिज्म का सर ताल्लुक लॉ मेकिंग से है, तो बिल्कुल सही है कि अमेरिका का कोई स्टेट रिलीजन या नेशनल रिलीजन नहीं हो सकता। दैट नहीं बीइंग उसका सेड, ताल्लुक फॉरेन पॉलिसी से है, उसका ताल्लुक एजुकेशन से है, लॉ मेकिंग। ठीक है, लॉ मेकिंग सारी चीजों को गवर्न करती है, दैट इज वेरी ट्रू, लेकिन हम ये और सवाल वो ही नहीं कर। बिल्कुल आपका रिलीजन की बेस पे स्पेसिफिक लॉज बन एतराज सकते हैं था, और बनते हैं। देखें मेरी बात सुनिए, आपका एक स्पेसिफिक एतराज था आपका हम्म कि इस्लामी मुल्क ममालिक में प्रॉब्लम यह है कि आप बुक के साथ बाउंड है, आप उससे आगे नहीं जा सकते। मैंने आपसे एक दो चीजें पूछी, बड़ी क्रूअल चीजें, कि क्या कोई इस्लामी मुल्क कर सकता है? आपने कहा नहीं पता, मैंने आपको बता दी कि नहीं कर सकता। हमारे हम्म पास ये एविडेंस मौजूद है कि सेकुलर मुल्क ऐसा करते हैं और कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। दुनिया में जी सबसे ज्यादा दहशतगर्दी कर रहा है जो मुल्क, वो सेकुलर है, और वो बाउंड है कि वो सेकुलरिज्म को नहीं छोड़ सकता। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? मुझे स्पेसिफिकली इस बात का जवाब दें, आगे पीछे जाएंगे तो फिर टाइम जाया हो जाएगा। बिल्कुल नहीं सर, मैं स्पेसिफिकली इन दोनों बातों का जवाब देता हूँ। जो आपने पिछली बात की है प्लीज। कि वो करते हैं, उसका ये मैंने कहा था वो इम्प्रूव कर सकते हैं, और शरीयत में अगर कोई ऐसी चीज है तो उस पर इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। उसके बारे में आप बात इस स्ट्रीम में नहीं करना चाहते। आई रिस्पेक्ट दैट, वो हम फिर कभी सेकुलरिज्म कर छोड़ लें। सकते हैं वो? हाँ जी, ये दूसरा सवाल था। इसका जो टू द पॉइंट आंसर है वो ये है कि वो कोई स्टेट रिलीजन नहीं अडॉप्ट कर सकते, लेकिन उनके जो लॉज हैं वो रिलीजन की बेस पे बनाए जा सकते हैं और बनते हैं और आज तक बन रहे हैं। अब आप उनकी जितनी मर्जी उनको सिक्योर करने की कोशिश करें ना, इधर से उधर से, बट द मोमेंट यू से कि वो सेकुलरिज्म को नहीं छोड़ सकते हैं, आपका रिलीजन पे एतराज इनवैलिड हो जाता है, बिल्कुल, बिकॉज दे आर क्योंकि बाउंड। उन्होंने एक चीज को अच्छा समझ के अपना लिया, तो उसको क्यों छोड़ेंगे? हमने इस्लाम को अच्छा समझ के अपना लिया, तो हम क्यों छोड़ेंगे? चलें, माशाल्लाह, डिबेट एंडेड देयर, जैसा कि लिखा है, जबरदस्त हो गया। नेक्स्ट टाइम सेक्युलर भाई और होमवर्क करके श्योर, आइए, श्योर। ठीक है? थैंक शुक्रिया। यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। शुक्रन, अल्लाह शुक्रन हाफ़िज़। हबीबी।